अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इससे पहले के वीडियो में हमने तनवीन देखी थी, जिसमें हमने ज़बर की तनवीन को समझने की कोशिश की। आज के इस सबक में हम ज़ेर की तनवीन को समझने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। आज के इस वीडियो और क्लास में हम ज़ेर की तनवीन को देखेंगे, लिहाजा इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। ज़ेर की तनवीन। ज़ेर की तनवीन हमेशा अल्फ़ाबेट हुर्फ़ के नीचे आती है, और जिस तरह से दाल के नीचे अगर दो ज़ेर आएंगे तो इसकी आवाज़ निकलेंगी दिन। ठीक उस तरह से जिस तरह से दाल नून ज़ेर दिन की आवाज़ निकलती है, ये दोनों भी सेम होंगे। दिन दिन, दिन दिन, तिन तिन तिन। आ रहा समझ में आपको? दाल के नीचे दो ज़ेर लगेंगे तो ये ज़ेर की तनवीन होंगी और आवाज़ नून की निकलती है इसमें। दाल के नीचे ज़ेर की तनवीन दिन, जिस तरह से दाल नून ज़ेर दिन होता है। ते के नीचे ज़ेर की तनवीन तिन, जिस तरह से ते नून ज़ेर तिन होता है। तो ये ज़ेर की तनवीन थी। आइए इसकी और कुछ मिसालें हम देख लेते हैं। कुछ उसके एग्ज़ाम्पल है इस तरह से। अलिफ पर ज़बर आ, है के ऊपर ज़बर ह, आहा, दाल के नीचे दो ज़ेर यानी ज़ेर की तनवीन दिन, आहा दिन। आहा को जल्दी पढ़ेंगे, दिन को भी जल्दी पढ़ेंगे। आहा दिन। ये वाव ज़बर याव, वाव पे जज़म है, वाव से पहले वाले हुर्फ को वाव में मिलाना पड़ेगा। वाव से पहले ये है, ये को वाव में मिलाएंगे। ये वाव ज़बर याव। मीम के नीचे ज़ेर की तनवीन, दो ज़ेर, मिन, याव मिन। उसके बाद है नून फे ज़बर नफ़, सिन दो ज़ेर यानी ज़ेर की तनवीन, सिन, नफ़ सिन। उसके बाद है अलिफ मीम ज़बर अम, रे पर ज़ेर की तनवीन है तो हो जाएगा अम रिन। यहाँ पे देखिए, ख़ै ये ज़बर ख़ै, ख़ै ये ज़बर ख़ै, रे पर ज़ेर की तनवीन है रिन, ख़ै रिन। उसके बाद है यहाँ पर है काफ ज़बर हक, काफ पर फिर बाद में ज़ेर की तनवीन है किन, हक किन, हक किन। इस हक किन को इस तरह से भी लिखते हैं और इसी तरह से लिखा जाता है। इस तरह से नहीं लिखा जाता है, हक किन को इस तरह से लिखा जाता है। मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ पर रखा, क्योंकि अभी यहाँ पर ये तस्दीद हमने देखा नहीं है। तनवीन के बाद हम इस तस्दीद को देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये जिस भी हुर्फ के ऊपर लगता है वो दोहरी आवाज़ देता है और उससे पहले वाले हुर्फ को इसमें मिलाना पड़ता है। इंशाल्लाह हम इसकी आगे मिसालें सीखेंगे। तो ये है हक, और ये काफ के नीचे ज़ेर की तनवीन किन, हक किन। इसी तरह से ये भी हक किन है। ये काफ को दो बार पढ़ेंगे, काफ की कुव्वत दो, इस तरह से, यानी काफ को दो बार पढ़ना है। पहले एक बार मिलाना है को काफ में हक, और उसके बाद ये तनवीन के साथ पढ़ना है किन, हक किन। इस तरह से जिस तरह से यहाँ पर है ये हक किन, उसी तरह से ये है हक किन। तो ये एग्ज़ाम्पल थी और ये ज़ेर की तनवीन थी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, घर में आप इसको लिख लिख कर याद कीजिए, तो इंशाल्लाह आपको समझने में और आसानी होगी और इंशाल्लाह ये देर पर आपको याद रहेगा। दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।